हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है जिसे इस समीकरण को क्या करना है, हमें हल करना है। क्योंकि एक जो है 2019, 2020 और 2023 और 2026 में पूछने के अधिक से अधिक चांस हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को हम लोग करेंगे और कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x-2 बटे x+2 प्लस 3x+2, यहाँ पर देखिए x-2, यहाँ पर आपको देखना है x-2 नीचे है और यहाँ पर x+2 ऊपर है। तो हमें इसे सही एक तरीके में पहले सेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x-2 बटे x+2, ठीक है। फिर यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 के बटे इन्हें हम x-2 बटे x+2 लिख दें तो क्या सही रहेगा। तो इस तरह से हमें लिखना है, पहले सेट करना है। अगर मैं इसे पलट दूंगा तो यहाँ पर इस सेट को 1 के बटे हो जाएगा, ठीक है। 1 में आ जाएगा बराबर 0। और यहाँ पर इसकी वैल्यू ना 2 के बराबर होगी ना -2 के, यहाँ पर दिया गया है। अब हमें क्या करना है, मानना है, माना यहाँ पे माना x-2 बटे x+2 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, आपकी इच्छा जो करे मान सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैं z मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे z मान ले रहा हूँ। जहां जहां पर a लिखा गया है वहां वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, z लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब z लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए z+3 × 1/z, ठीक है। यहाँ पर देखिए z होगा और -4, इन्हें हम हल कर लेंगे, ठीक है। इन्हें हम क्या करेंगे, हल करेंगे। और यहाँ पर z+3/z -4 = 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। 1 1 और z हमारा एलसीएम होगा यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, z² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ऊपर जाके उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। हमारा समीकरण सेट, हमारा समीकरण क्या हुआ, बन गया। अब यहाँ पर देखिए z² हम इसे 4z और +3, यहाँ पर ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड जैसे करेंगे तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या होगा, हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए z² लिखा है, -4z है और यहाँ पर +3 है, = 0 मेरे भाई। अब यहाँ पर गुणनखंड हमें ऐसा करना है कि हमें गुणा करना है और जोड़ने और घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, -4z। तो हम यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 एकम 3 करेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए z² माइनस, अब यहाँ पर कितना होगा, माइनस, यहाँ पे कर सकते हो भाई 1z -z -3z। यहाँ पर जैसे इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा मेरे भाई, -4z। तो समझ गए आप। तो यहाँ पर इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर +3 = 0। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ओनली z दिखाई दे रहा है। तो z को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2z है तो एक z क्या होगा, कट जाएगा और यहाँ पर -1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, -3 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा z, लेकिन यहाँ पर माइनस बाहर है इसलिए माइनस का क्या होगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। हमेशा याद रखिएगा गुणनखंड में जो पहले आता वही इसमें भी आना चाहिए, सेकंड वाले में भी, सेकंड में भी आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में हमें आपको बताना है। तो यहाँ पर z-1 दिख रहा है, यहाँ पर भी z-1 दिख रहा है। z-1 को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर z-1 और यहाँ पर z पहले बचेगा और फिर यहाँ पर -3 बच जाएगा, देखिए बच गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे 0 के बराबर।
एक बार यहाँ पर जेड बराबर कितना आया, 1 आया, और यहाँ पर एक बार हमारा जेड की वैल्यू हमारी कितनी थी, अभी रख देंगे पहले निकालने के बाद। जेड बराबर कितना है, जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, और जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण 1, अब यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में हम लोग जेड की वैल्यू रखेंगे, और हमारा जेड की वैल्यू जैसे यहाँ पे रखेंगे हमारा एक्स का मान क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं, और यहाँ पर देखते रहिए हमें जेड का मान रखने पर जेड का मान कितना है हमारा, यहाँ पर है दिया है एक्स माइनस टू बटे एक्स प्लस 2। यहाँ पर जेड का मान रखने पर समीकरण 1 लिख लेना, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 है, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस 2, अब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो मेरे भाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आया है हमारा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब जब ए इधर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये दोनों आपस में जब इधर आएगा तो एक्स से क्या होगा, उधर जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 2, एक एक्स से क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ एक्स अस्तित्व में नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर हो गया यक्स, यहाँ पर यक्स क्या है, अस्तित्व में नहीं है। क्यों है, यहाँ पर देखो यक्स ही चला जा रहा है मेरे दोस्त, तो इसलिए यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर यक्स अस्तित्व में नहीं है। अब यहाँ पर लिखोगे यक्स माइनस 2 बटे यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू समीकरण 2 में, तो यहाँ पर देखो 3 है, तो यहाँ पर 3, अब इसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस, यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x को इधर लेके आएंगे तो -2 -3x, ठीक है, उधर जाएगा तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस बॉक्स में x माइनस 3x इज इक्वल टू 8, यहाँ पर कितना आएगा -2x, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, और x इज इक्वल टू कितना आएगा -4। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अतः। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख देना, अतः यहाँ पर x बराबर -4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और इसी से आपको क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सवाल आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया। पहले हमें उन फंक्शन को देखना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर देखना है ध्यान से, ये वाला देखो x माइनस 2 बटे x प्लस 2, यहाँ पर भी क्या वही दिया है, नहीं, यहाँ पर x माइनस 2 को नीचे कर दिया है, x प्लस 2 को ऊपर कर दिया है, मतलब क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर हमें भी उल्टा कर देना है, और इसे क्या करना है, मान लेना है x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर कुछ भी आप मान सकते हो, मैंने z मान लिया, और इस समीकरण जहां जहां a है वहां वहां हमें z रख देना है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा समीकरण बन जाएगा हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद हमारा एक समीकरण क्या होगा, बन जाएगा। और समीकरण को हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से जैसे हल होगा, जो हमारा मान आएगा उसी में हमें जेड का मान जो हमने माना था उसमें रख देना है। तो हमारा यहाँ पर देखिए हमने जब रखा जेड का मान रखने पर एक्स माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x माइनस एक्स क्या हुआ, कट गया। इसका मतलब कहा जाएगा x अस्तित्व में नहीं है, यहाँ x अस्तित्व में नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ पर दूसरे समीकरण में जब मैं रख रहा हूँ
3x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर 3। और यहाँ पर हमारा सब कुछ समीकरण हल करने के बाद हमारा x बराबर -4 आ रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ऐसे सवाल को रिपीट अवश्य कर लीजिएगा।